मेरे प्रिय श्रोताओं, भगवत चरणारविंद में सदैव अपने को लगाए रहने वाले प्रिय मित्रों, कृष्ण चरणानुरागियों, पुनः लाइव हूँ आपके समक्ष एक कथा लेकर। बड़ी सुंदर कथा है। मेरे समक्ष कुछ बच्चे भी बैठे हुए हैं और ये सुनना चाहते हैं आध्यात्मिक कथा को। तो आइए आप सब हमारे साथ बैठिए, सुनिए, जुड़िए। ये आध्यात्मिक कथा है, बड़ी सुंदर कथा है और ये द्वारिका की कथा है। सामान्य जगह की कथा नहीं है, द्वारिका की कथा है। और द्वारिका की कथा में मैं आप सबों को लिए चल रहा हूँ। द्वारिका की कथा में मैं लिए चल रहा हूँ। द्वारिका की कथा में मैं लिए चल रहा हूँ। बच्चों को भी लेकर चल रहा हूँ, ये भी सुन रहे हैं। तो सुनिए बच्चों, ये कथा है। एक समय घूमते घूमते देवर्षि नारद जी, जो देवर्षि हैं, देवऋषि हैं, जिनकी कथा मैं पूर्व जन्मों का इतिहास में आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। इनका चरित्र बड़ा ही विचित्र है। लोग इनको विचित्र ढंग से पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं या जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये वो हैं जो छुपा हुआ चीज है उसे भी बाहर लाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। भगवान की लीलाएं, बहुत सी लीलाएं ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं, जिसे ये देवर्षि नारद प्रयास करते हैं कि बाहर लाऊं। उन्हीं लीलाओं में से एक लीला है। क्या सुंदर लीला है। आपके समक्ष उसे ये दास लाने के लिए बैठा है। एक समय घूमते घूमते ये स्वर्ग लोक में पहुंच गए, इंद्रासन में, जिसे इंद्रासन कहा जाता है। इंद्र का आसन है वहां स्वर्ग में। तो स्वर्ग लोक में ये पहुंच गए घूमते घूमते, और सुंदर सुंदर पुष्पों को देखते हैं। सुंदर सुंदर पुष्पित, खिलखिलाते, महमह करते। महाराज जी, ये कल्प वृक्ष के पुष्पों को देखते हैं। जैसे ही इनकी दृष्टि पड़ी कल्प वृक्ष के सुंदर पुष्पों की ओर, उनमें से एक पुष्प, मात्र एक पुष्प, सुन रहे हैं ना बच्चों, मात्र एक पुष्प नारद जी, देवर्षि नारद एक ही पुष्प वहां से वो ले सके, तोड़ लिए। किसी से नहीं पूछते हैं, ये नहीं पूछी कल्प वृक्ष से, ये कोई चोरी थोड़े कर रहे हैं। एक पुष्प ये तोड़ लिए देवर्षि नारद। देवताओं के ऋषि हैं, देवऋषि हैं, ये इनको माना गया है देवऋषि है। गलत कृत्य ये करते नहीं है। एक पुष्प ये तोड़ लिए और उस पुष्प को लिए हुए ये पहुंच गए कहां? द्वारिका में पहुंच गए। अब द्वारिका में पहुंचे तो ऐसे समय में पहुंचे जहां जहां ये सत्यभामा जी और रुक्मिणी जी दोनों बैठे हुए हैं। एक ही जगह पर दोनों बैठे हुए हैं। समरिया सरकार वासुदेव श्री कृष्ण भी वहीं बैठे हुए हैं, कुछ अलग। विचार किए कि अब इनकी लीलाएं हैं जो छुपी हुई हैं, इनकी लीलाओं को अब प्रकट कराने के लिए हमें तत्पर होनी चाहिए। उस पुष्प को भगवान कृष्ण के हाथों में दे दिए। लीजिए लीजिए प्रभु, ये लीजिए, ये कल्प वृक्ष का पुष्प है। मैं घूमते घूमते गया,
एकाएक नजरें गई, हमारी नजरें उन पुष्पों पर गड़ गई, ज्यादा नहीं ला सका, दुख इस बात के लिए है एक ही पुष्प लाया। और इसे आप स्वीकार करें, इस भक्त के द्वारा, इस दास के द्वारा यह पुष्प लाया गया है। सुन रहे हैं बच्चे, इसे आप ग्रहण करें, आप ले। अब इसका क्या करेंगे ये आप समझिए। इस पुष्प को आप कहीं सजा कर रखिएगा, बजा कर रखिएगा, अपने हृदय में अवस्थित करके रखिएगा, या किसी को दीजिएगा, ये आप जानिए। अब इस पर से मेरा कोई अधिकार नहीं रह गया। इस फूल को आप, बड़ी सुंदर फूल था, कल्प वृक्ष का फूल है महाराज जी, बड़ी कल्प वृक्ष का सुंदर पुष्प था, फूल था। मधुसूदन बड़ी प्रसन्न हुए, कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए। नारद तू तो जब करता है अच्छा ही करता है, आज तुम लेकर आया भी तो वो चीज लेकर आया जो अलौकिक है, द्वितीय है, कल्प वृक्ष का पुष्प है, भला ये धरा धाम में कहां से आएगा। अच्छा किया, ले लिया। देने के पश्चात कुछ अलग हट गए नारद जी, देवर्षि हैं, कुछ अलग हट गए, लीला देखना चाह रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि देखते हैं अब ये क्या करते हैं, पुष्प को क्या करते हैं। स्वयं रखते हैं कहीं छुपाकर, अथवा अपने दो पत्नियां बैठी हुई हैं, एक प्रिय पत्नी बैठी हुई हैं रुक्मिणी जी, और दूसरी पत्नी बैठी हुई है सत्यभामा जी। इन दोनों में सत्यभामा जी बड़ी माननी है, बड़ी माननी है। ये रुक्मिणी जी बड़ी सीधी साधी है, सौम्य है, बड़ी सीधी साधी है और सौम्य है रुक्मिणी जी। रुक्मिणी जी से ये प्रेम करते हैं जो अद्वितीय प्रेम है, अलौकिक प्रेम है। रुक्मिणी जी को ये हरण करके लाए थे और बाद में विवाह हुआ था। आज दोनों के बीच तो कथा ही कथा है, मैं वहां नहीं जाना नहीं चाहता बच्चों। सत्यभामा जी के साथ भी इनकी शादी हुई, वहां भी कथा है, लेकिन हम वहां भी नहीं जाना चाहते। लेकिन एक बात जरूर कह दूं कि सत्यभामा जी बड़ी माननी और ठाकुर जी उनको भी बहुत मानते हैं। अब ठाकुर जी के सामने बात ऐसी हो गई, पुष्प तो एक और लेने के लिए अधिकारी सामने में दो, देना भी है, किसी एक को तो देना होगा फूल, किसको दूं? अगर रुक्मिणी जी को देते हैं तो सत्यभामा जी नारुष्ट हो जाएंगी, अगर सत्यभामा जी को देते हैं तो रुक्मिणी जी नारुष्ट हो जाएंगी। नारुष्ट किसी को नहीं करनी है। इस विचार को आते ही ठाकुर जी विचार करने लगे कि चाहे जो हो, रुक्मिणी हमारी पत्नी है, वो पत्नी है, वो पत्नी है जो मेरे साथ परिणय सूत्र में बंधी। प्रणय पहले हो गया, परिणय तो बाद में हुआ, और यज्ञादि कर्मों में अग्निहोत्र का कार्य वगैरह सब वही संपादित करती मेरे साथ। जितने समय तक अन्न ग्रहण मैं नहीं करता, जल ग्रहण मैं नहीं करता, कहीं बाहर रहता, मेरा इंतजार करती। क्या बात है, वो पत्नी हमारी रुक्मिणी जी, और जब मैं आता तभी मेरे साथ वो मुझे भोजन भोग लगाकर स्वयं भोग लगाती। इसलिए पहली अधिकारिणी, यदि कोई अधिकारी कोई पुष्प के लिए है तो रुक्मिणी जी है। बस महाराज जी, ये रुक्मिणी जी के हथेली पर पुष्प रख दिए, दे दिए, उनके पास चले गए, बगल में ही थे, दिए गए दिन पुष्प। और सत्यभामा जी वहां से उठी और चली गई अपने कक्ष में, महल में चली गई। नारद जी लगे हुए हैं, विचार कीजिए, देवर्षि लगे हुए हैं कि अब कुछ बात बने, कुछ बात तो बननी चाहिए। सुन रहे हैं बच्चे, सुन लीजिए, अब कुछ बात बने। नारद जी दौड़े 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 पहुंच गए कहाँ? सत्यभामा जी के पास, भगवान के दूसरे पत्नी के पास पहुंच गए। कहीं कि देख लिए ना, देखे ना, आप कहती हैं कि हमारे बड़े ही प्रिय हैं कृष्ण, और कृष्ण के लिए मैं भी बड़ी माननीय और प्रिय, बहुत हमको पद से प्रेम करते हैं।
हमको बहुत चाहते हैं। यही तो हुआ, चाहने की बात देख तो लिए। वो कल्प वृक्ष का पुष्प एक ही था और वो पुष्प उठाकर दे दीन रुक्मिणी जी को, आपको नहीं दीन, तो आपका प्रेम कहाँ रह गया? नारद जी का काम हो गया, जो कहना था करना था वो तो कह दिए, हट हट गए। भगवान वहां पहुंचे घूमते टहलते रुक्मिणी जी के कक्ष में। जब रुक्मिणी जी के ये सत्यभामा जी के कक्ष में आए, सत्यभामा जी गाल फुला लिए, इनसे बोल भी नहीं रही हैं। ये चाह रहे हैं कि देवी कुछ तो बात करो, लेकिन सत्यभामा जी बस इतना ही कहीं कि जाइए, आप तो सिर्फ रुक्मिणी जी के पास चले जाइए, मेरे पास आप क्यों आए? आप तो हमको मानते नहीं, आप हमको जानना नहीं चाहते, हमको कभी जानने का प्रयास नहीं किया, तो मानने का प्रयास क्यों करेंगे? हमें माननीय बनाने का प्रयास नहीं किया आप, इसलिए आप जाइए। बस विचार कीजिए क्या स्थिति ठाकुर जी की हुई होगी। वो तो सब समझ रहे हैं लीलाधारी हैं, लीला को कोई जाहिर कराना चाहता है तो चलिए मैं लीला ही तो करूं। सत्यभामा जी से कहीं कि देवी, अय देवी, अय प्राण प्रिया, क्यों तुम अनारुष्ट हो रही हो? अरे मैं ये नहीं चाह रहा था, मैं तो पुष्प दिया कल्प वृक्ष का। अरे मैं तो तुझे पुष्प नहीं बल्कि कल्प वृक्ष ही लाकर तुझे देने के लिए तत्पर हूं, मैं तुझे कल्प वृक्ष ही दूंगा। सत्यभामा जी प्रसन्न हो गई, सत्यभामा जी प्रसन्न हो गई। ठाकुर जी कह दीन, कृष्ण कह दीन कि मैं तुझे कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर दूंगा, चाहे इसके लिए हमें जो करना पड़े। इसी विचार से मैं तुझे पुष्प नहीं दिया, पुष्प तो दे दिया रुक्मिणी को। वहां कहा हम वृक्ष देने के लिए, कल्प वृक्ष देने के लिए विचार किया? विचार तो तुमको देने के लिए किया है। बस तुम चलो मेरे साथ, मेरे साथ चलो। और गरुड़ पर महाराज जी सत्यभामा जी को भी आरूढ़ कर लिए, सत्यभामा जी को गरुड़ पर बैठा लिए और दोनों पहुंच गए स्वर्ग में। अब जब स्वर्ग में पहुंच गए तो नारद जी भला पीछे रहने वाले कैसे हैं? नारद भी पहुंच गए वहां। इनके समक्ष नारद को कहें कि नारद सुनो तो एक काम करो न, जाओ इंद्र को बोलो और कहो कि हमें कल्प वृक्ष दे, नंदन वन में जाओ और कल्प वृक्ष को हमें लाकर जाए और जाकर लाकर हमें दे दे। तुम जाओ इंद्र के पास, हमारी सूचना दे दो कि हम आए हुए हैं और तुम उससे बोल दो। और नहीं अगर देगा तो फिर हमसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। ये भी विचार कर लिए भगवान कि अगर नहीं नंदन वन से लाकर हमें कल्प वृक्ष दिया तो हम उससे युद्ध करेंगे, हमसे युद्ध करेगा। नारद जी जाकर बोल दिए, इंद्र आए भी, इंद्र से बातें भी हुई। और महाराज जी ज्यादा गहराई में न जाते हुए यहां पर स्पष्ट बता दूं कि यहां कुछ युद्ध वगैरह भी हुआ, युद्ध भी हुआ, इंद्र के साथ भगवान का युद्ध भी हुआ। अंत में इंद्र महाराज जी इनका शरणागति हुआ और ये कल्प वृक्ष लाकर इनको दे दिया ठाकुर जी को। भगवान वासुदेव संवरिया सरकार श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, क्या बात है, आपने ऐश्वर्य का प्रयोग यहां किए, अपने बल का प्रयोग किए, अपने विवेक का प्रयोग किए, अपने बुद्धि का प्रयोग किए, अपने साहस का प्रयोग किए। इससे स्पष्ट होता है कि इनके पास सिर्फ बाल सुलभ चंचलताएं ही नहीं है, माधुर्य भी है, ऐश्वर्य भी है महाराज जी, और लीला धाम है, इसलिए लीलाधारी तो है ही है, कहना ही क्या है। ये ठाकुर जी लेकर वहां से आ गए और यहां आकर सत्यभामा जी के यहां कल्प वृक्ष को आरोपित कर दिया गया, लगा दिया गया। यहां तो ये हो गया, अब तो सब कुछ इनके पास आ गया, कल्प वृक्ष आ गया। तो कल्प वृक्ष के विषय में कहा गया है कि कल्प वृक्ष से यदि कुछ भी कही जाए, कुछ भी मांगी जाए, जो कुछ भी मांग लो वो ऐसे नहीं लौटता। वो कल्प वृक्ष उसे निश्चित रूप से प्रदान करने में अग्रसर रहते हैं। वो कोई साधारण सामान्य वृक्ष नहीं है, वो सहज आम जामुन पीपल पाकड़ गुल्लर आदि आदि के वृक्ष नहीं है, वो तो कल्प वृक्ष हैं स्वर्ग के। और उनके समक्ष यदि कोई भी कुछ भी मांग लिया जाए, कोई सुख,
तो निश्चित रूप से वहां मिल जाता है। लेकिन एक बात इतना जरूर है कि जब भी मिलेगा तो क्या मिलेगा? लौकिक सुख मिलेगा। लौकिक सुख को चाहेगा तो लौकिक सुख जो सुख मांग ले वो कल्प वृक्ष अपने अधिकार के अनुसार वो प्रदान कर देते हैं। यहां तो आ गया, विचार करती हैं ये कि अब क्या है, हमसे ज्यादा समृद्धशाली है कौन? हमको मिल गए, हमारे प्रिय पति भी हमसे हैं, कृष्ण भी मेरे ही सर्वोपरि है, सबसे ज्यादा हम ही को तो चाहते हैं, रुक्मिणी से ज्यादा हमको चाहते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, हमें कल्प वृक्ष लाकर दे दिए और कल्प वृक्ष भी मैं पा लिया, तो क्या सुगमता से मैं दोनों चीज को पा लिया। क्या बात है। ठाकुर जी हमारे प्रभु परमात्मा भगवान वासुदेव श्री कृष्ण कतई नहीं चाहेंगे कि किसी के अंदर चाहे पत्नी ही क्यों न हो अहंकार आ जाए। अहंकार आ गया, क्योंकि पति और कल्प वृक्ष दोनों हैं मेरे पास। क्या बात है। भक्त इसीलिए कहता, हे प्रभु मुझे कुछ मत दो, ममोतमसलोक जने सुसख्यं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी जन्माय आत्मात मजदार गेहे स्वासक्त चित्त सन्नाथ भूयात। हे नाथ, हमें बस आप अपनी स्मृति प्रदान कर दो, आपकी स्मृति बनी रहे, आपसे मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे कुछ मत देना, अपने को भी मत दे देना। अगर अपने को भी दे दिया, क्या बात है, तो मैं अहंकारी बन जाऊंगा। कल्प वृक्ष यदि मैं पालूं तो अहंकारी बन जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब तो वृताचार्य जी कहते हैं, न नाक पृष्ठम न चपारमिष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धिर न पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। हे प्रभु, आपके विरह में मैं जलता रहूं, जलता रहूं, जलता रहूं, यही मेरी आकांक्षा है, यही मेरी उत्कंठा है। ये परिष्कृत विचार है, ये परिमार्जित उत्कंठाएं हैं, मेरे मन में जग रहे हैं। यही क्या बात है, आह्लादित आह्लाद है। यदि आह्लादित आह्लाद को कोई धारण करता है, वही प्रहलाद हो जाता है। ठाकुर आप हमें कुछ मत दो, ये भावना यदि आ जाए, क्या बात है, समुन्नत हो जाए, कुछ नहीं चाहिए। जब कुछ नहीं चाहिए, ललक नहीं रहेगा, संतुष्टि बढ़ेगा, और जब हृदय में संतुष्टि आ गया, सब कुछ पा लिया, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन यहां तो है कि सब कुछ हम पाए हुए हैं, तो अहंकार तो हो गया। ठाकुर जी विचार किए कि हाँ, ये तो बड़ा विचार विचित्र है। नारद जी के दिमाग में आ गया, नारद जी का मन बन गया, नारद जी का मन बन गया ठाकुर के कृपा से। प्रभु कृपा के बिना कहाँ कुछ होता है। नारद जी का मन गया, बन गया। और नारद जी कहिन कि देवी एक बात सुनो, मैं तुझे समझा रहा हूं, बतला रहा हूं, सौहार्दपूर्ण ये बात है, तेरे सौभाग्य की रक्षा करने की बात मैं कर रहा हूं, तेरा सौभाग्य अचल रहे, बार बार तुझे कृष्ण जैसा पति मिले और बार बार तुझे ये कल्प वृक्ष मिले, कल्प वृक्ष लाने वाला पति भी मिले और कल्प वृक्ष भी तुझे मिले। कुछ ऐसा कृत्य करो देवी। बस कहेंगे, हे देवर्षि आप बता ही दीजिए, देर मत कीजिए, मुझे बता दीजिए, मुझे क्या करनी चाहिए, मैं क्या करूं। क्या बात है। देवर्षि कहेंगे तो एक काम करो ना, ये कल्प वृक्ष और ये ठाकुर जी श्री कृष्ण अपने पति, ये दोनों को दान कर दो ना, किसी ब्राह्मण को दान कर दो। उससे क्या होगा दान करने से? अरे जिन जिन जोनियों में तुम जाओगी, जब भी तेरा जन्म होगा, वहां उन तुमको कुछ नहीं, यही कृष्ण और तुम्हें ये कल्प वृक्ष मिलेगा, तुमको ये मिलेगा निश्चित रूप से। इसलिए तुम यही दान कर दो ना। सत्यभामा जी कहती हैं कि तो आप दान करने के लिए कह रहे हैं, तो हम कहां से ब्राह्मण खोजने जाए, किस ब्राह्मण को हम दान कर दें। नारद जी कहते हैं कि हमसे बढ़िया ब्राह्मण और कौन मिलेगा।
नारद जी कहे कि अरे हमसे अच्छा ब्राह्मण और कौन मिलेगा तुम्हारे सामने, हम ब्राह्मण सामने हैं, तो हमको ही को दान कर दो। कहाँ खोजने जाओगी ऐ देवी, कहाँ खोजेगी कि ब्राह्मण कहाँ से खोजूं, हम तुम्हारे सामने हैं, इसलिए हमें ही दान करके दे दो। कल्प वृक्ष और कृष्ण दोनों को, अपने पति को भी दान कर दो, कल्प वृक्ष भी दान कर दो। बस ऐसी बातें जब हुई तब क्या होता है, वहां विचार कीजिए। सत्यभामा जी जल लिए हाथ में, और ठाकुर जी देवर्षि नारद संकल्प बोले लंबा सा ओम विष्णु विष्णु प्रार्थे श्री श्वेत 12 कल्पे वैवस्वत मनमंतरे अष्टाविंशति तमे जुगे कली प्रथम चढ़ने जब बुद्धि पे व्रत करने भारतवर्ष आर्यावर्त अंतर्गत आदि आदि संकल्प बोले। और ये सत्यभामा जी अपने पति श्री कृष्णचंद्र जी महाराज और कल्प वृक्ष ये दोनों का दान कर दिए। जब दान कर दिए और दान करने के पश्चात देवर्षि नारद ठाकुर जी को कहते हैं, कृष्ण को कहते हैं कि चलिए आप मेरे साथ चलो जी, मेरे दास, मेरे वस्तु अब तुम तो हो गया, दान में हमको मिल गया। सत्यभामा कहती हैं कि ये क्या कह रहे हैं देवर्षि, ये क्या कह रहे हैं, अरे दान का मतलब ये भी तो होता है। ठीक है, इनको हम दान कर दिया तो इनके बदले में हम आपको कुछ वस्तु दे देंगे, आप इनको छोड़ दीजिए, इन पर से अपना अधिकार हटा लीजिए। नहीं होगा, ये बात है नहीं देवी, हमको दान करके दिया है तो मेरा कमंडल सोटा ये ढो कर चलेंगे, मेरे पीछे पीछे नहीं, मेरे पीछे पीछे मेरे सभी सामान को उठाएंगे, कंबल लेंगे, सोटा लेंगे, कमंडल लेंगे और लेकर मेरे पीछे पीछे चलते बनेंगे, क्योंकि मेरे अब ये दास हुए, वस्तु है, आप दान कर दिया। जब दान कर दिया तो इनसे आपका मोह क्या। सत्यभामा जी कहती हैं कि यह देवर्षि ये सिर्फ मेरे ही तो नहीं है, इन पर और का भी अधिकार है। तब दान करते समय आप तो नहीं विचार किए कि किसी और का है, किसी और का अधिकार इनके ऊपर में है। जब दान करते समय आप नहीं विचार किए तो अब क्यों सोच रहे हो, ये तो सोचना नहीं है। अब हमारा कंबल सोटा और कमंडल लेकर चलो जी। ये बोलकर जैसे ही देवर्षि आगे बढ़े, हाथ जोड़ दिए सत्यभामा जी कि नहीं देवर्षि, इनके बदले में हमसे जो चाहो से ले लो। यही हुआ। देवर्षि कहें कि तो ठीक है, चलो हम ये भी मान लेते हैं, करो उपाय। एक बड़ा सा तुला लटका दिया गया, तराजू, दोनों तरफ पलड़ा। एक पलड़े पर भगवान वासुदेव श्री कृष्ण बैठ गए और दूसरे पलड़े पर सत्यभामा जी नाना प्रकार के आभूषणों को ला कर भीतर से रखने लगी। हीरे जवाहरात आदि अनेक आभूषणों को रखने लगी। क्योंकि ये रहकर क्या करेगा, मेरे पास इसे ही दान कर दूं। जब इसे मैं दान कर दूंगी तो हमारे स्वामी तो हमारे पास रह जाएंगे। कोई आभूषण नहीं बचा, भीतर गई। महाराज जी तिजोरी खोलकर भीतर जो रखे हुए थे, जो भी सामान सहेजे हुए थी बहुत पूर्व से, वो सारे सामानों को बटोर कर उठा कर ला कर पलड़े पर रखती गई। लेकिन भगवान कृष्ण का पलड़ा ज्यों का त्यों नीचे बैठा रहा, उठा तक नहीं, डोला तक नहीं। अब वो बेचैन हो गई, बेकलाल हो गई कि अब मैं क्या करूं, अब क्या होगा। अब तो कोई सामान मेरे पास है नहीं। यहां तक कि वो जो पहनी हुई थी, एक से एक सुंदर सुंदर आभूषण पहनी हुई थी, हीरे जवाहरात की आभूषण पहनी हुई थी, वो सारे के सारे क्या बात है, निकाल कर बारी बारी से पलड़े पर रख दी। फिर भी पलड़ा उसी ढंग से बैठा रहा। अब क्या करें, छटपट बेचैन है। इनकी दासी देख रही है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तुलादान हो रहा है, ये सामान्य सहज दान नहीं है। ये तुलादान सामान्य दान नहीं होता है। इसलिए बेचैन है कि अब क्या करूं, क्या चीज चढ़ाऊं। तब तक बगल में खड़ी है एक दासी, कहती है कि अभी तो तेरे मंगलसूत्र बचे हैं, वो भी तो चढ़ा कर दान कर दो।
देर किस बात की, स्वामी को बचाना है, स्वामी के द्वारा दिया गया ये मंगलसूत्र किस काम का, बस मंगलसूत्र भी उठाती है, ये भी चढ़ा देती है पलड़े पर, कोई सुनवाई नहीं होता है। बेचैन है, बेकलाल है, इधर देख रही है उधर देख रही है, कहां से लाऊं कहां लाऊं, अब तो कोई सामान भीतर में नहीं बच रहे हैं, कोई हीरे जवाहरात, कोई ऐसा सामान नहीं बच रहा है जो मूल्यवान कीमती हो, जिसे चढ़ाकर मैं बचा लूं अपने स्वामी को। यहां तो ये चल रहा है, रुक्मिणी जी को ज्ञात नहीं है कि क्या हो रहा है। रुक्मिणी जी आती हैं, एकाएक देखती हैं यहां तुला लटका हुआ है, एक पलड़े पर भगवान बैठे हुए हैं, कृष्ण बैठे हुए हैं, दूसरे पर पूरा भरा हुआ है हीरे जवाहरात का अंबार लगा हुआ है, डोल नहीं हिल नहीं रहा है वो पलड़ा। इनकी की क्या हो रहा है, ये क्या कर रही हैं आप? तो दान कर रहा हूं मैं, इनको मैं दान कर दिया है देवर्षि को संकल्प बोलकर, तो इनके बदले जो कुछ भी है उसको दान करके इनको छुड़ा रही हूं मैं। अरे इससे नहीं होगा, एक काम करो ना, एक काम करो, और उसको करोगी तो सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ दान तो किया कर ली तुमने, पलड़े पर चढ़ा दी, इधर आओ, अलग बुलाए, कक्ष के भीतर ले गए, कक्ष से होते हुए बाहर निकल गए, जहां देख रहे हैं कि तुलसी के खूब सुंदर सुंदर नवीन नवीन पल्लव लिए हुए नाना नाना वृक्ष हैं, छोटे छोटे पौधे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं। बस एक तुलसी का पत्ता, एक तुलसी का दोना, तुलसी का पत्ता, श्याम तुलसी का पत्ता, एक पत्ता मात्र सत्यभामा जी को कहीं कि इसमें से तोड़ लीजिए, ले लीजिए। बस श्री कृष्णाय नमः बोलकर ये पत्ता एक तोड़ लीजिए और चलिए जाइए पलड़े पर चढ़ा दीजिए, बस संपूर्ण हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। यही किए, वहां से एक पत्ते को तोड़ लिए, एक पत्ता तोड़ करके आए यहां महाराज जी, और पलड़े पर जैसे ही तुलसी के वो पवित्रतम पल्लव को रखते हैं, पवित्रतम परम पवित्रतम पल्लव को जैसे ही तुलसी पर रखते हैं, वो पलड़ा ऊपर उठ गया भगवान का, पलड़ा उठ गया भगवान का। जैसे ही आभूषण वाला पर से सब आभूषण हटा करके सिर्फ एकमात्र तुलसी का पत्ता रखा गया, वैसे ही पहले जितने रखे हुए थे उस पलड़े पर रत्न आदि आभूषण आदि ये सब के सब उतार दिया गया। इसको हटाइए, इससे काम नहीं बनेगा, अरे देवी इससे काम नहीं बनेगा, इसको हटाइए। और तुलसी का पत्ता जैसे ही रखा गया, बस ठाकुर जी का पलड़ा उठ गया और दोनों समतुल्य हो गए। क्या बात है, समतुल्य हो गए, ठाकुर जी ही बच गए, दान जो किए हुआ बात भी रह गई, और बदले में तुलसी का पत्ता वो उठाकर सत्यभामा जी, क्या बात है, देवर्षि नारद को प्रदान किए दोनों हाथों से, सहृदय सहज भाव से श्रद्धा संपन्न होकर वो तुलसी का पत्ता देवर्षि नारद अपने हाथों में लेकर बिना बजाते हुए चलते बने, ये विचार कर कि तुलसी का पत्ता ही सर्वोपरि है, जो ठाकुर जी को क्या बात है का बराबरी करता है। यदि ठाकुर जी के समक्ष ये तुलसी का पत्ता रख दिया जाए तो सब कुछ पा लेता है पाने वाला। ये परम पवित्र तुलसी का पत्ता है। कभी इसकी कथा मैं आपको बताऊंगा वृंदावनीय परिवेश में। वृंदा तुलसी का नाम है, जहां ठाकुर जी निवास किए थे। यहां की बात यहां हो गई। अब कुरुक्षेत्र के मैदान की बात में चलिए ना, वहां भी मैं आपको लेकर चलूं। मैं, क्या बात है, अनेकानेक संतों के मुखार बिंद से इस कथा को सुना हूं, आपके समक्ष रखने के लिए मैं उतावला हो रहा हूं। तो चलिए उस कथा को भी मैं आपके समक्ष रख ही दूं। वहां पहुंच गए, एकाएक सूचना मिली कि कुरुक्षेत्र में राधा रानी आ रही हैं। कुरुक्षेत्र में राधा रानी आ रही हैं। किनको सूचना मिली? भगवान को सूचना मिली, कृष्ण को सूचना मिली। कुरुक्षेत्र में राधा रानी इनके दर्शन के लिए आ रही हैं। बस
बेचैन हो गए हमारे ठाकुर जी और पहुंच गए वहां। और पहुंचने के बाद जो वहां और लोग थे पहले से, रुक्मिणी वगैरह है और भी जितने लोग थे ये सब वहां थे। सत्यभामा जी थी, रुक्मिणी थी, आदि आदि इनकी पटरानियां भी वहां पहुंची हुई थी। इन लोगों से जाकर भगवान कहते हैं कि देखो देखो आज यहाँ राधा रानी आ रही हैं, इसलिए उनके आओ भगत में किसी प्रकार की कमी न होने पावे। ऐसा जैसे ही ये कहते हैं ठाकुर जी, तो रुक्मिणी जी कहते हैं कि ये कैसे सोच लिया आप प्रभु कि वो आएंगी यहाँ। वो जब यहाँ आएंगी तो उनको कोई तकलीफ होगा, उनको कोई दिक्कत होगा, कोई कष्ट होगा। ऐसा विचारणीय बात नहीं होनी चाहिए। वो यहाँ आ रही हैं, बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपके पूर्व के परम प्रेयसी, क्या बात है, राधा रानी आ रही हैं। कोई जाने न जाने वो कितनी माननीय हैं, वो कौन हैं, ये हम तो जान रहे हैं कि वो आपके आह्लादनी शक्ति हैं, राधा रानी हैं, श्री राधा रानी हैं। वो आ रही हैं, वो अकेली नहीं आ रही हैं, ब्रज से और लोग आ रहे हैं। नंद बाबा आ रहे हैं, माता जसोदा आ रहे हैं, सुनंद आ रहे हैं, और भी राधा रानी की सखियां भी आ रही हैं। ललिता, विशाखा, रंग देवी, श्री देवी आदि आदि जो सखियां हैं, माननी वो सखियां हैं, वो सबके सब यहाँ आ रही हैं। और जब यहाँ आ रही हैं तो आपको यह ध्यान देना होगा कि उनको किसी प्रकार का कोई दुख न हो, कोई कष्ट न हो, कोई तकलीफ नहीं होने पाए। तो नहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ कैसे हो जाना है, कोई तकलीफ नहीं होगी। विचार कीजिए, वो तैयारी सब हो गया। ठाकुर जी इधर उधर हैं, अभी कुछ कार्य में लगे हुए हैं, बाकी लोग तो हैं। जैसे ही रथ रुकी, रथ से उतरकर जहां उनकी व्यवस्था की गई थी राधा रानी को और लोगों को ठहरने का, अपने अपने कक्ष में जाकर, शिविर में जाकर वो ठहर गए। कुरुक्षेत्र के मैदान की बात हो रही है। अधिकतर इस कथा को मैं सुनता हूं हमारे परम प्रिय, परम श्रद्धेय, परम संत, क्या बात है, सामान्य संत के मुखारबिंद से नहीं, मैं उनके विषय में बात कर रहा हूं जिन्हें जगत गुरु की उपाधि दी गई है। और वो करपात्री जी महाराज, स्वामी करपात्री जी के महाराज जी के पवित्रतम मुखारबिंद से इस कथा को मैं अनेकों बार सुना हूं। आपके समक्ष रखते ये दुर्लभ कथा है, बड़ी हर समय हो रहा है। और जब एकाएक शिविर से निकलकर इनके समक्ष रुक्मिणी, सत्यभामा वगैरह जो हैं, इनके समक्ष एक अद्वितीय अलौकिक नारी निकलती हैं, महिला निकलती हैं, जिनके आनन पर सौम्यता ही सौम्यता है, सौरभ्यता ही सौरभ्यता है, कोमलता ही कोमलता है, जिनके अधरन पर मधुर मुस्कान प्रस्फुटित हो रहे हैं। वो उन अधरन पर परिमार्जित परिष्कृत मुस्कान परिवर्षित हो रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि अधरन के मध्य से रस ही रस, जो मधुर अमृत तुल्य रस का परिवर्षण हो रहा है। ठुमक ठुमक चलती हुई जैसे ही इनके पास आती है, वो क्या बात है, देवी जैसे ही आती है, इनके मन में भावना ये उठती है, किनके मन में, रुक्मिणी जी के हृदय में, सत्यभामा जी के हृदय में ये भावनाएं उठती हैं कि लगता है यही राधा रानी है। उनके आओ भगत करने के लिए उनके पास गए, आइए 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 राधा रानी। लेकिन वो देवी कहती हैं कि मैं
मैं नहीं हूं जिनके नाम आप ले रही है। मैं नहीं हूं, मैं लाडली जू नहीं हूं, मैं बरसाने वाली नहीं हूं, मैं प्रियाजू नहीं हूं, मैं प्रियतम जी के प्रियाजू नहीं हूं। मैं तो उनके दासन के दासन के दासन के दासन के दासन के दासी हूं। मैं दासी हूं, मैं वो नहीं हूं। अब वाक रह गई। उनको देखकर विचार किए कि जिनकी दासी इतनी है, ऐसी है, वो कैसी माननी हो सकती है। विचार कीजिए, वो कैसी हो सकती है। अनेकानेक प्रकार से भावनाओं में डूबती उतराती चली गई रुक्मिणी जी। इसलिए कि रुक्मिणी है कौन? ठाकुर जी की पटरानी है, बड़ी पटरानी है। विचार नहीं करेंगी सो बात थोड़ी है, लेकिन ये विचार कर रही हैं। कैसी वो है भाई? इनकी दासी जब ऐसी हो सकती है तो वो कैसी है? कुछ देर में फिर देखती हैं कि एक और महिला आ रही है उधर से, ऐसे ही सजी समरी हुई, नाना प्रकार के परिधानों से महाराज जी आरक्षित आलक्षित, नाना प्रकार के परिधानों से सुशोभित, नाना प्रकार के परिधानों को अपने अंगों पर महाराज जी परिमार्जित तरीके से, सहज तरीके से आच्छादित किए हुए वो एक महिला चली आ रहे हैं, जिनके आनन पर अनेक अनेक प्रकार के मुस्कान है महाराज जी, जिनके अधन पर ऐसे पवित्र मुस्कान है कि पोलन के ऊपर में अलकावली के कुंतले महाराज जी हिलोरे मार रहे हैं। कर्णरंध्रों के नीचे से, कान के नीचे से जो कुंडल है महाराज जी, ठुमक ठुमक स्नेह स्नेह चलने से जब चमक उठता है तो ऐसा लगता मानो विद्युत का संपात हो रहा हो, विद्युत का संपात हो रहा हो। विचार कीजिए। और वो अनिद्य सौंदर्य की मल्लिका जैसी दिखलाई देने वाली वो महिला जब आगे बढ़ी, धीरे धीरे रुक्मिणी जी के पास जाती हैं, प्रसन्न होती है रुक्मिणी जी, लगता है कि यही राधा रानी है। दौड़ पड़ी, आइए आइए राधा रानी। लेकिन कहती है वो देवी कि नहीं देवी, मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं नहीं हूं जिनके लिए आप आकुल हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। मैं नहीं हूं, आप उनसे मिलने के लिए उत्कंठित हो रही हैं। मैं नहीं हूं, मैं आपके हृदय के अंदर के आह्लाद को देख रही हूं। आप कितने आह्लादित हैं, कितने उन्मादित हैं, कितने उत्कंठित हैं, मैं देख रही हूं। लेकिन मैं नहीं हूं, मैं तो उनकी दासी हूं। दासी 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 दासी, अनेक दासियों कभी जो गई, उनकी दासी मैं हूं। मैं उनकी दासी हूं जो अभी गई अंदर में, आपको अलग ले गए दूसरे कक्ष में, उनकी दासी हूं। इस प्रकार से महाराज जी 2 3 सुंदर सुंदर 2 3 4 5 6 जितने आई, वो सब के सब अनिद्य सौंदर्य को आनंद पर छलकाए हुए महाराज जी अति माननी, क्या बात है, अति स्वरूपा, अतिशय रूप को अपने आनंद पर छलकाए हुए, अतिशय मधुरामृत को अपने अधरण के मध्य छलकाते हुए, लालिमा लसित एक से एक अनेक वो नायिकाएं आई। और ये रुक्मिणी सबको बड़े ही सुंदर ढंग से सबको स्वागत किए, लेकिन सबको ये राधा रानी समझते चले गए। लेकिन नहीं विचार किए कि जब ये ऐसी हो सकती हैं तो वो कैसी हैं। क्या कतई कभी हम सब भी विचार किया? अपने को बड़े सुंदर, सजीले, सुखी, हैंडसम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, अपने को समझने के लिए तत्पर हो जाते हैं। लेकिन कभी विचार किया कि जब हम इतने सुंदर हो सकते हैं, मेरा परिवेश इतना सुंदर हो सकता है, मेरा परिवार इतना सुंदर हो सकता है, तो भला वो बनाने वाला कितना सुंदर होगा? कभी विचार किया वो कितना सुंदर होगा? जब यहाँ उनकी दासियां इतनी सुंदरी हैं, अनिद्य हैं,
तो वो कैसी होंगी? ये रुक्मिणी जी विचार कर रहे हैं, सत्यभामा जी विचार कर रहे हैं, और हम लोग कभी विचार ही नहीं किया कि हमको बनाने वाला वो ठाकुर कितना सुंदर होगा, कितना सहज होगा, कितना सौरभ्य संपन्न होगा, कितना मदमस्त होगा, उनके अधरण से कितना मद का परिवर्तन होता होगा, जिसे पी पी करके, जिसको पा पाकर रत्न के रूप में हम अपने हृदय रूपी मंजू से में सहेज कर रखने के लिए आकुल हो जाते हैं। तब तो समझती हैं, समझने वाले मीरा जी समझे, खूब समझ लिए। तब तो कहीं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। महाराज जी, ये सहज बात है नहीं है, असहज बात है कि कोई राम रूपी रत्न को हृदय रूपी मंजू से में अवस्थित कर ले, और अवस्थित करने के बाद उसके ढक्कन को कसकर बंद कर दे, और ऐसा ताला लगा दे कि कोई खोलना चाहे तो खुले नहीं। जब खोले तो ढक्कन लगाने वाला है शख्स वही खोले। क्या बात है। लेकिन जब जैसे ही यहां एकाएक झुन 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 रुन झुन रुन झुन रुन झुन, खनक चूड़ियों का खनक कन 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 कनाते हुए जैसे ही महाराज जी कक्ष से लालिमा लसित अधरन के ऊपर में महाराज जी मुस्कान को, स्मित मुस्कान को बिखेरे हुए, स्मित मुस्कान को बिखेरे हुए, मुस्कानामृत का परिवर्तन करते हुए जैसे ही एक, क्या बात है, सुंदरतम, सहज नहीं सुंदरतम अनिद्य सौंदर्य को अपने आनन पर छलकाए हुए और अनंतानंत सौंदर्य को अपने आनन पर रखे हुए, छलकाए हुए महाराज जी वो परम सौंदर्य स्वरूपिणी, परम लावण्य से युक्त, वो जिनके कपोलन पर अलकावलियां लटकी हुई हैं महाराज जी दोनों तरफ, और नासिका रंध्रों में छोटे छोटे, क्या बात है, हीरे चमक रहे हैं, जिनके ये ललाट पर नन्हे नन्हे बिंदुली चमक रहे हैं, जिनके कर्ण के नीचे कुंडल चमक रहे हैं, गले में हीरक हार चमक रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो ये चमक हठात वो झटक कर, सूर्य से झटक कर अपने ललाट पर पैवस्त कर लिए हैं। ऐसा लग रहा है मानो विद्युत संपात हो रहा है उनके बाहर निकलते ही कक्ष से। हर ओर दिव्यता ही दिव्यता, ऐसी चमक जो चकाचौंध कर दे, जो देख ले एक बार तो फिर जिंदगी भर देखने के लिए लालायित रहे। ऐसे महाराज जी सहज सुंदर स्वरूप को जब वो रुक्मिणी जी देखती हैं तो देखती रह गई, सत्यभामा जी देखती हैं तो देखती रह गई, या जितने लोग वहां हैं वो सब के सब जब देखते हैं उस रूप को तो देखती रह गई, विचार करती हैं कि हमारा ठाकुर जैसा है उससे कई गुना ज्यादा तो ये है। लेकिन फिर भी वो महसूस कर गई कि मेरा ठाकुर और ये जो आई उतर गई आ रही हैं, ये दोनों दो नहीं है, एक है, और दोनों एक ही धराधाम पर उतरे हैं, दोनों एक ही होकर आए हैं। ब्रज में जितने हैं ये सब के सब तो उनके परिकर हैं, उनके लीला में साथ देने के लिए सब के सब आए हुए हैं, कोई अलग नहीं है। जैसे ये दोनों अलग नहीं हैं, तब तो मैं महाराज जी, मैं नहीं, हमसे पहले बहुत से लोग ऐसे ऐसे संत हैं, मैं कहां तक कह सकता हूं। अनोखे गौर बन करके, अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं, अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। ये दो से एक ही बनकर श्री राधा
कृष्ण आए हैं, ये दो से एक ही बनकर, श्री राधा कृष्ण आए हैं। राधा बस लेना ही जाने, राधा बस लेना ही जाने, कृष्ण जाने, राधा बस लेना ही जाने, कृष्ण बस देना ही जाने, राधा रस प्रेम पीने को, राधा रस प्रेम पाने को, श्री राधा कृष्ण आए हैं। ये राधा और कृष्ण दोनों एक ही बनकर यहाँ कृष्ण के रूप में अवतरित हैं, राधा के रूप में अवतरित हैं गोलोक धाम से। फिर भी हम सब उंगली उठाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन उसको छोड़िए, जब ये माननी, क्या सुंदर है दृश्य यहाँ का, जब राधा रानी को देखती है रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, तो क्या बात है, चित्त प्रसन्न हो जाता, मन प्रफुल्लित हो जाता, हृदय में महाराज जी अनेकों प्रकार की कामनाएं उत्पन्न हो जाती, विचार करती, ऐसी ये राधा रानी है। तब तो हमारे संवरिया सरकार रास के लिए बेचैन रहते। क्या बात है, बड़ी सुंदर तरीके से महाराज जी कक्ष में उनको ले गए, बड़े सुंदर सहज तरीके से उनके एक एक कदम को महाराज जी नीचे, कदम के नीचे नाना प्रकार के कोमल कोमल पुष्पों को बिछाते हुए ये सब के सब राधा जी को अंदर कक्ष में ले गए। राधा रानी को, चूंकि ठाकुर जी पहले कह दीन थे, देखना किसी प्रकार का हमारे उन लोगों को कष्ट नहीं होने पाए, चूंकि बड़ी माननीय है। रात्रि में महाराज जी खूब बातें हुई, लोगों को आपस में खूब बात किए, और एकाएक ठाकुर जी धीरे से कहती हैं कि देखिए, ये रात्रि में सोने के पहले दुग्ध का सेवन करती हैं, इनको दुग्ध जरूर पिलाइएगा। बस रात्रि में सोने के पहले रुक्मिणी जी एक गिलास दुग्ध लेते रहती हैं, और एक गिलास दुग्ध इनकी ओर बढ़ाती है, राधा रानी की ओर। वो गर्म था, लेकिन फिर भी वो दुग्ध का सेवन कर लेती हैं, पी लेती हैं। इधर दुग्ध का सेवन करती सो जाती है, और उधर अपने कक्ष में, और उधर ठाकुर जी अपने कक्ष में हैं। जब वहां रुक्मिणी जी जाती हैं, उनके चरण को सेवन करते हैं, दबाती हैं, तो एकाएक देखती हैं कि उनके चरणों में फोला पड़े, फपोला है, फपोला। उसे देखकर ठाकुर जी से पूछती हैं, रुक्मिणी बेहाल हो जाती हैं, बेचैन हो जाती हैं कि ये क्या हो गया ठाकुर जी, आपके चरणों में तो छाले पड़े हुए हैं, छाले क्यों पड़ गए? ठाकुर जी कहीं हम तो देख रहे हैं, यहीं से सब समझ गए, आप गर्म दूध राधा रानी को पिला दिया, इसी कारण से मेरे पैरों में छाले पड़ गए। गर्म दूध उनको पिला दिया, उनके मुख में छाले पड़ गए, नतीजा ये हुआ कि मेरे चरणों में छाले पड़ गए। इसलिए क्या बात है, वो राधा रानी सदैव मेरे हृदय में अभिराजित रहती हैं। जब और मैं उनके हृदय में सदैव अभिराजित रहता हूं, तो जब वो गर्म दूध का सेवन किए तो मेरे चरणों में छाले पड़ गए। विचार कीजिए, कितना वो पवित्र प्रेम है, वो पवित्र प्रेम है जिसे हम सब लोग मिलकर कितना उसे घृणित बनाने के लिए आगे बढ़ गए हैं। न जाने क्या 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 कहने से पीछे नहीं हट रहे हैं, अपने संस्कृति को महाराज जी डुबाने के पीछे पड़े हुए हैं। फिर भी छोड़िए, चलिए, कहने वाले कहते रहेंगे, सोना को जितना तपाओगे उतना ही चमक निकलेगा। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं, पीसा जाता जब एक दंड झरती रस की धारा अखंड। इसलिए इसके पीछे में नहीं पड़ना है, हम सबों को महाराज जी बस एक ही चीज को ध्यान देना है, और वो ठाकुर जी, वो प्रियाजू, वो राधा रानी, राधा 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 राधा, रा अक्षर के सुनत ही मोहन होत विभोर, और धा अक्षर के आते ही नाचत जैसे मोर। इसलिए महाराज जी अब मुझे आदेश दीजिए, मैं विराम लूं। आपके समक्ष कुछ न कुछ आज रख दिया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।